ध्यान सुनना। दो कहानी है, एक श्री राम भगवान की, एक श्री कृष्ण भगवान की। पहले त्रेता युग आया था, फिर द्वापर युग आया था। तो पहले श्री राम जी की कहानी, फिर कृष्ण जी की। ध्यान से सुनिएगा। एक बार राम रावण युद्ध हुआ, भयानक युद्ध था। जिससे युद्ध हुआ वो भी खतरनाक था। उसके बारे में जितना पढ़ो उतना समझो, कर मतलब कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली था। दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे सकते, लेकिन पावरफुल दोनों थे तो थोड़ा बहुत तो हानि होती है। जब दो पावरफुल लोग लड़ते हैं तो लड़ाई में कुछ तो हानि होती है। तो यही हुआ कि रावण का पुत्र मेघनाथ आया, तीर चलाया, लक्ष्मण जी को लगा मूर्छित हो गए। श्री राम भगवान परेशान, किसको बुलाएं? संकट मोचन हनुमान आ गए। बोले कहाँ जाना है बताओ। जंगल में लड़ाई हो रही थी, कोई भी इलाज करना हो तो डॉक्टर चाहिए। उस जमाने में डॉक्टर को वैद्य कहते थे। कहाँ मिलेगा? शहर में। शहर कौन था? लंका। गए, बोले डॉक्टर को, डॉक्टर मतलब वैद्य को, चलिए इलाज कीजिए। डॉक्टर साहब आए, पर्ची लिखी, इलाज के लिए दवाई लेकर आओ मेडिकल स्टोर से। अब वहां मेडिकल स्टोर तो होता नहीं था। कहाँ मिलेगी? डॉक्टर से पूछते ना अपन, ये कहाँ मिलेगी। आजकल तो डॉक्टर्स ने फैसिलिटी कर रखी है कि यहीं मिल जाएगी, बाहर मेडिकल स्टोर है। अब तो नहीं होते थे पहले। तो कहाँ मिलेगी? बोला हिमालय में मिलेगी। ये तो कैसी दिखती है कि ऐसे से आएगी। गए वहां पे, हनुमान जी का दिमाग खराब हो गया। बोला इतनी सारी कौन सी है वे, टाइम था नहीं, क्या करें। जय श्री राम उठाया, सीधा उठा के रख दिया और बोला इधर आओ, क्या हुआ ढूंढ लो। मैं थोड़ी ढूंढू, आप ढूंढो। मुझे नहीं समझ में आई कौन सी है। एक कहानी जिसमें शक्ति के देवता महाशक्तिशाली बलशाली हनुमान जी पहाड़ को उठाते हुए, फोटो देखे होंगे आपने ऐसे। दूसरी कहानी द्वापर युग में, कृष्ण भगवान छोटे बच्चे थे, खेल रहे थे। ऐसे खेलते खेलते देखा उन्होंने कि कुछ लोग जो है पूजा कर रहे हैं इंद्र भगवान की। बोले पूजा क्यों कर रहे हो? बोला कि बारिश करवाते हैं। कृष्ण भगवान की एक बात बहुत अच्छी थी, पता हो क्या? मोस्ट साइंटिफिक भगवान थे। सब बातें उन्होंने बहुत साइंटिफिक करी है, कभी फालतू इलॉजिकल बात नहीं करी। दो भाई भी लड़ रहे हो ना, तो उसमें भी लॉजिक बताया था उन्होंने कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कौन सही कौन गलत, सब कैलकुलेशन बता के गए वो अच्छे से गीता में। उसको पढ़ लो तो पूर्ण मनुष्य के समस्त संसार के समस्त रहस्यों का ज्ञान हो जाता है। पर पढ़ के नहीं, समझ के होता है। तो आप कहोगे मैंने पढ़ने से थोड़ी, समझ में भी आनी चाहिए ना। भगवान ने लिखी कहाँ समझ में आएगी? ये आइंस्टीन को समझ में आई थी। हाँ, आइंस्टीन ने जब पहली बार पढ़ी गीता उसका दिमाग खराब हो गया। और आपको पता होगा आइंस्टीन बहुत बड़ा म्यूजिशियन था। तो वो नाचने लगा पढ़ करके जबरदस्त तरीके से, भयंकर। उसने डांस किया और इसका स्टेटमेंट था कि यार इस संसार पे ऐसी कोई किताब हो सकती है जिसके अंदर मनुष्य के हर प्रश्न का उत्तर हो। और उन्हें कैसे पता कि यही प्रश्न होंगे? ये भी तो बड़ी अजीब सी बात है। सब कुछ एक किताब में, यानी कि नोट से बाहर कुछ नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। तो वो खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि पूजा कर रहे हैं इंद्र भगवान की। बोला क्यों कर रहे हो? बोला बारिश। तो उन्होंने कहा बारिश ये थोड़ी कराते हैं, पहाड़ कराते हैं। साइंटिफिक, पहाड़ों की पूजा करो, जाओ। तो गोवर्धन भगवान की पूजा करने लग गए, गोवर्धन पर्वत की। गोवर्धन पर्वत की पूजा करती बारिश जो है वो होने लगी। इंद्र भगवान को गुस्सा, तेज बारिश शुरू कर दी। गुस्सा आती तो बहुत तेज बारिश आती। सबने बोला कृष्ण भगवान को कि बचाओ बचाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बचाते हैं। वो गए और उन्होंने पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया। ऐसे पोज देखे होंगे, एक पांव पे एक उंगली पे पूरा पर्वत। दोनों को कंपेयर करते हैं। एक तरफ शक्ति के देवता महाबलशाली श्री बजरंगबली संकटमोचन, एक तरफ छोटा बच्चा जो कि उस समय बस बांसुरी बजाना जानता था, डोले शोले भी नहीं थे, एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करता होगा, फिर भी उठा लिया। अब दोनों को कंपेयर कर, तो मैंने कहा था कृष्ण भगवान साइंटिफिक है। सोचो, इमेजिन करें कि एक तरफ इतनी शक्ति के देवता तब भी ऐसे पहाड़ उठा रहे हैं, उन्होंने ऐसे उठा लिया क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान को उस पहाड़ का सेंटर ऑफ मास पता था।
मोस्ट साइंटिफिक। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमने बचपन से ही ऐसा सुना कि भाई आइंस्टीन न्यूटन यही है, उनको इतना हाइप क्रिएट करके हमारे सामने रख दिया कि जो मतलब वही दिखते हैं सब कुछ। प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे भगवान या हमारे जितना भी क्वेश्चंस हैं, हमारे जितने भी हैं, उनके लॉजिक्स हम देने में विश्वास नहीं करते, बिकॉज हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं। हमें कोई ये कहे कि प्रूव करो कृष्ण भगवान, अरे क्यों है मानता हूं, क्या मतलब तू जा निकल। हम इस तरह की टेंडेंसी रखते हैं। क्या मैं मानता हूं ना, क्या प्रूव करना उसमें, जाओ। पर अंग्रेज लोग दिमाग वाले थे, हर चीज का प्रूफ लिख के गए। कृष्ण भगवान ने पहली समझदारी करी गीता लिख के कि एक प्रूफ छोड़ गए कि ये देख, नहीं तो अपन तो ऐसे ही जी रहे होते, क्योंकि वो कह देते हैं कि कहानी है। अगर हम गीता को सच मानते तो फिर गोवर्धन पर्वत भी सच दिखता है, तो उन्होंने उठाया भी होगा, तो सेंटर मास पता ही होगा ना। तो असली में तो सेंटर मास की उत्पत्ति किसने, कृष्ण भगवान ने। भाई अगर अगर हम गीता को मानते हैं तो इतने साल पहले लिखी गई थी, इसका मतलब इतने साल पहले थे, इतने साल पहले थे, तो गोवर्धन पर्वत को मानते तो उन्होंने उठाया होगा, तो प्रूव है ना कि। बट प्रॉब्लम है कि सब खत्म। खैर छोड़ो, मैं उस डिबेट पे नहीं जा रहा। मैं एक सिंपल चीज बोलना चाह रहा था, क्या यहाँ पर भी ऐसा होता है हर